नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हस्तरेखा शास्त्र में हाथ के जो ग्रह का आकलन होता है उसे सटीक ढंग से कैसे जाने कि कौन से ग्रह शुभ हैं, बली हैं और जीवन में शुभ फल दे रहे हैं, जबकि कौन से ग्रह अशुभ हैं, निर्बल हैं और जीवन में जो फल दे सकते हैं उसमें कमी कर रहे हैं। यानी हाथ में स्थित जो 9 ग्रहों की चर्चा मैंने पहले वीडियो में की थी, आज हम जानेंगे कि वास्तव में किन चीज़ों के आधार पे हम यह जान सकते हैं कि जिस ग्रह को हम मान रहे हैं कि यह अच्छा है, शुभ प्रभाव दे सकता है, वह वास्तव में अच्छा है या नहीं। यानी ग्रहों के सूक्ष्म रूप से आकलन के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ में जो ग्रह स्थित होते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें कि कौन से ग्रह हथेली में कहाँ स्थान बनाते हैं, यानी किन स्थानों पे उन ग्रहों का स्थान माना गया है। जैसे यहाँ बृहस्पति पर्वत इस उंगली के नीचे, यहाँ इस उंगली के नीचे शनि, यहाँ सूर्य, यहाँ बुध इत्यादि ग्रहों का वर्णन उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके प्रभाव को आप जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह ग्रह जो इन उंगलियों के नीचे बताए गए हैं वह बली हैं या निर्बल हैं। इसके आकलन हस्तरेखा शास्त्र में कैसे किया जाता है। सबसे पहले हस्तरेखा शास्त्र में एपेक्स ऑफ माउंट की चर्चा की गई है। यह जो चित्र आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ महीन रेखाएं होती है, कुछ रेखाएं इधर से इधर, कुछ इधर से इधर, कुछ इधर से इधर आती है, और बीच का जो स्थान होता है, यहाँ जो बीच का स्थान होता है वहाँ एक कोण, एक बिंदु का निर्माण करता है। यदि किसी भी उंगली के ठीक नीचे, जैसे मैंने यहाँ चित्र में बना रखा है, बृहस्पति के उंगली के ठीक नीचे यहाँ बृहस्पति ग्रह का एपेक्स बन रहा है, तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए कि हर उंगली के नीचे जो ग्रह विराजित हैं उसके एपेक्स का सेंटर ठीक उंगली के नीचे है या नहीं। यदि यह उंगली के ठीक नीचे हैं तो मानकर चलें कि वह ग्रह आपके हथेली में मजबूत है, जबकि यह एपेक्स जो पर्वत का एपेक्स का सेंटर होता है वह अगल या बगल में सिसका हुआ हो, यानी इस दिशा में इधर शनि की ओर बढ़ गया हो या उंगली से बाहर की ओर निकल रहा हो, तो मानकर चलिए कि यहाँ जो बृहस्पति का पर्वत होता है वह पूर्ण बली नहीं है। ठीक उसी प्रकार शनि पर्वत के नीचे अगर शनि ग्रह का एपेक्स सेंटर में बन रहा है तो शनि मजबूत है, अन्यथा शनि मजबूत नहीं है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का मिलान करके देखना चाहिए कि जो ग्रह जिस स्थान पे हैं वहाँ उस ग्रह का एपेक्स बन रहा है या नहीं। यदि किसी ग्रह का एपेक्स उस उंगली के ठीक नीचे बन रहा है तो वह ग्रह पूर्णतः बली होगा। सूर्य से लेकर राहु केतु तक जो भी ग्रह बली होंगे उसके शुभ गुण आपके जीवन में अवश्यमेव देखने को मिलता है। दूसरी बात जिसका महत्व हस्तरेखा शास्त्र में दिया जाता है वह है हाथ में स्थित चिन्ह के बारे में। यह चिन्ह विभिन्न पर्वतों पे हो सकता है। सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत तक सभी ग्रहों के स्थान पे जब यह चिन्ह बन रहे हो तो या तो यह चिन्ह ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाता है, मजबूत करता है, शुभता को बढ़ाता है, या यह चिन्ह किसी ग्रह के प्रभाव को कम करता है, अशुभता को बढ़ाता है। कुछ चिन्हों को हस्तरेखा शास्त्र में शुभ माना गया है। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि कौन से चिन्ह हस्तरेखा शास्त्र में शुभ माना गया है। सबसे पहले यहाँ इस चित्र में देखें कि एक त्रिकोण का आकार बन रहा है। यह त्रिकोण का आकार किसी भी ग्रह पे बनना उस ग्रह के शुभता को बढ़ाता है। यानी जो ग्रह के ऊपर त्रिकोण का चिन्ह विराजित हो, मानकर चलिए कि वह ग्रह आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देता है। जैसे सूर्य के नीचे सूर्य पर्वत पे यदि यह ग्रह सूर्य पर्वत बना हुआ हो और इस पे त्रिकोण का यह चिन्ह बन रहा हो तो यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला माना जाता है। जबकि बुध पर्वत पर हो तो विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। शनि पर्वत पर हो तो भाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। गुरु पर्वत पे हो तो गुरु से जुड़े गुणों को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस प्रकार से यह चिन्ह जब ग्रह के ऊपर दिखाई दे तो मानकर चलिए कि वह ग्रह आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देगा। दूसरे चिन्ह की बात की जाए तो यह गोलाई लिए गोल आकार का चिन्ह भी शुभ चिन्ह का प्रतीक माना जाता है।
इसका भी प्रभाव जीवन में उस ग्रह के शुभता को बढ़ाता है। यहाँ जो इस प्रकार के आप एक त्रिशूल आकार का चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार का चिन्ह भी यदि किसी पर्वत पे, किसी ग्रह पे बना हुआ हो, उंगलियों के नीचे जो पर्वत होते हैं, ग्रह होते हैं, उस पे यदि यह त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ हो तो यह भी उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। और एक चिन्ह ऊपर से नीचे की ओर जो चिन्ह बना हुआ हो तो इसे भी ग्रह के बलाबल को बढ़ाने वाला माना जाता है। यानी किसी पर्वत पे, बुध पर्वत पे अगर कोई चिन्ह ऊपर से नीचे बना हो, सूर्य पर्वत पे हो, शनि पर्वत पे हो या गुरु पर्वत पे हो, तो इन ग्रहों के प्रभाव में शुभता को बढ़ाता है। यह ग्रह आपके जीवन में विशेष लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। यानी ग्रहों के ऊपर बनने वाले सीधी रेखाएं ग्रह के फलाफल को शुभता में बढ़ाता है, शुभ फलों को बढ़ाता है। वहीं दो चिन्ह होना भी शुभ माना जाता है। यानी एक चिन्ह हो या दो चिन्ह हो, इसे शुभ माना जाता है, परंतु दो से ज़्यादा चिन्ह होना इसके फलाफल को न्यून कर देता है। यानी दो से ज़्यादा खड़ी रेखाएं किसी पर्वत पे, किसी ग्रह पे बन रहा हो तो मानकर चलिए कि अब वह रेखाएं शुभता नहीं बल्कि अशुभता देगी। यानी एक या दो चिन्ह होना जहां उस ग्रह के शुभता को बढ़ाता है, वहीं दो से ज़्यादा चिन्ह होना उस ग्रह के शुभता को कम कर देता है। तो इस प्रकार से ये 4-5 जो चिन्ह आप देख रहे हैं, यह इन ग्रहों के ऊपर विराजित हो तो इन ग्रहों के बलाबल को बढ़ा देते हैं, इन ग्रहों के शुभता को बढ़ा देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ खास चिन्ह जो ग्रहों के शुभता को कम कर देते हैं या ग्रहों के अशुभ प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसमें सबसे पहले इस प्रकार की पड़ी हुई लाइन का वर्णन मिलता है। यानी दो पड़ी हुई लाइन अगर किसी पर्वत पे दिखाई दी तो मानकर चलिए कि वह ग्रह, वह पर्वत अब आपके जीवन में अशुभ फल विशेष रूप से देता है। यह बाधक रेखा कही जाती है। यानी जिस ग्रह पे, जिस पर्वत पे यह बाधक रेखाएं बन रही हो, उस ग्रह के शुभ प्रभाव में बाधा डालती है। यह रेखा इस प्रकार की हो सकती है या इस प्रकार की भी हो सकती है। यानी कोई बड़ा छोटा रेखा भी हो, लेकिन दो रेखाएं जब पड़ी हुई आकृति में किसी ग्रह पर विराजित हो जाती है तो मानकर चलिए कि वह ग्रह के शुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है एवं उस ग्रह से जुड़े अशुभ फल जीवन में विशेष रूप से देखना पड़ सकता है। जैसे यदि इस उंगली के नीचे स्थित होने वाले बुध ग्रह पे पड़ी हुई रेखाएं हैं तो विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी में कमी ला देता है। सूर्य पर्वत के नीचे इस स्थान पर, सूर्य पर्वत पे अगर यह रेखाएं बाधक रेखाएं बन रही हो तो जीवन में यश, प्रतिष्ठा, नौकरी, रोजी रोजगार को लेकर बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। वहीं शनि पर्वत पर हो तो भाग्य में बाधा, गुरु पर्वत पर हो तो भी भाग्य से जुड़े एवं देवी देवताओं के आशीर्वाद से जुड़े बाधा विघ्न का संकेत देता है। शुक्र पर्वत पे इस प्रकार के निशान बनना आर्थिक कमी, दुख, दरिद्रता, गरीबी का संकेत देता है। तीसरी जो अशुभ चिन्ह होती है वह है जाले की आकृति। यानी कुछ रेखाएं इस प्रकार पड़ी आकृति में हो और कुछ ऊपर से नीचे खड़ी आकृति में हो और इनके मिलने से एक जाली की आकृति बन रही हो, इसे भी बाधक या अशुभ चिन्ह माना जाता है। यह भी जिस पर्वत पे विराजित होता है उस पर्वत के प्रभाव को न्यून कर देता है, अशुभता को बढ़ा देता है। यह विशेष हानि देने वाला चिन्ह माना जाता है। इसके बाद क्रॉस के चिन्ह की बात की जाए, यानी इस प्रकार के क्रॉस का चिन्ह किसी भी पर्वत पर दिखाई दे तो उसे भी एक अशुभ संकेत मानना चाहिए। उस ग्रह से जुड़े अशुभ फल आपके जीवन में विशेष रूप से देखना पड़ सकता है, ऐसा मानना चाहिए। यानी हाथ में जो ग्रहों के स्थान हैं उन ग्रह पे क्रॉस का चिन्ह होना एक अशुभ का संकेत देता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस के चिन्ह को शुभ माना है। यानी बृहस्पति पर्वत की बात को छोड़कर अन्य किसी पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह हो तो यह नकारात्मक संकेत माना जाता है। और अशुभ चिन्हों में यह जो आकृति आप देख रहे हैं जिसे दीप की आकृति कहा गया है, दीप बढ़ दिया गया है। यानी दो रेखाओं के बीच में थोड़ा सा गैप हो और रेखा पूरी बनी हुई हो, इस प्रकार की आकृति भी अशुभ चिन्ह माना जाता है। यह चिन्ह भी हस्तरेखा में किसी पर्वत पे दिखाई दे तो मानकर चलिए कि उस पर्वत के शुभ गुणों में कमी आ जाती है और उससे जो अशुभ फल मिल सकते हैं वही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत तक किसी भी ग्रह पे
कितने शुभ चिन्ह बन रहे हैं जो उस ग्रह के शुभता को बढ़ाते हैं और कितने अशुभ चिन्ह बन सकते हैं जो उसके अशुभता को बढ़ाते हैं। हाथ में सबसे पहले अपने एपेक्स के आधार पर यह देखें कि कौन से ग्रह ठीक उंगली के नीचे अपना एपेक्स का सेंटर बना रहा है, वह ग्रह तो आपके हाथ में मजबूत है। फिर शुभ चिन्हों का आकलन करके देखें कि किन ग्रहों के ऊपर शुभ चिन्ह बन रहे हैं। इससे यह मान लें कि वह ग्रह सबसे मजबूत स्थिति में आपके हाथ में है, उसके गुणों से आपका जीवन पूरी तरह से नियंत्रित होता है। वहीं दूसरे अशुभ चिन्हों की चर्चा की जाए तो उसे देखें कि किस ग्रह पे अशुभ चिन्ह बन रहे हैं। यदि एपेक्स का सेंटर भी खिसका हुआ हो, अगल या बगल में कहीं खिसक गया हो, इस उंगली के इस साइड या शनि पर्वत की ओर इस साइड खिसका हुआ हो, तो सबसे पहले तो एपेक्स सेंटर खिसकने से वह ग्रह निर्बल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जब अशुभ चिन्ह भी विराजित हो तो मानकर चलिए कि जीवन में इस ग्रह से जुड़े अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हस्तरेखा शास्त्र में ग्रहों के आकलन को ठीक ठीक से समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बताया कि 9 ग्रह का स्थान हाथ में, हथेली में कहाँ कहाँ होता है, किस ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं, किस ग्रह से किन चीज़ों को देखना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं बताया कि ग्रह कब बली होते हैं, कब शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, कौन से चिन्ह ग्रह के शुभता को बढ़ाता है और कौन से चिन्ह ग्रहों के अशुभता को बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।